ऐसा कई बार हुआ है कि सेलिब्रिटीज़ ने किसी ब्रांड के बारे में जाने अनजाने में कुछ यहाँ पे बोल दिया हो या फिर कोई ऐसा एक्शन कर दिया हो जिसके वजह से उस ब्रांड को जो है काफ़ी नुकसान झेलने को मिला है। वहीं पे आज के इस वीडियो में हम ऐसे 6 इंस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में कुछ ऐसा एक्शन कर दिया जिसके वजह से जो उनकी ब्रांड वैल्यू है उसमें एक गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यूरो कप 2020 यहाँ पे चल रहा है और उसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो कोका कोला है। वहीं पे कल पोर्चुगल और हंगरी के बीच में एक मैच था और मैच के बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं वो सवाल जवाब करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो आए, उन्होंने बैठा और उन्होंने बस कुछ नहीं किया, उनके सामने 2 कोका कोला की बॉटल्स पड़ी थी, उन्होंने उसको उठा के साइड में रख दिया। इसके बाद उनके सामने एक वाटर बॉटल पड़ी थी, उसको उठाया और उन्होंने बोला एग्वा, मतलब उन्होंने ये बोला कि मैं जो है पानी पीता हूँ और वो एनकरेज करते हैं कि आप पानी पिए ना कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक। तो बस अब रोनाल्डो क्योंकि इतने पॉपुलर प्लेयर हैं तो उनके इस एक्शन को लेकर ही उसके बाद जो है यहाँ पे बवाल हो गया। रोनाल्डो के द्वारा किए गए इस एक्शन से कोका कोला को जो है यहाँ पे एक ज़बरदस्त लॉस हुआ है। आज के टाइम पे ये जो लॉस है वो आपका $4 बिलियन का हुआ है क्योंकि कोका कोला के जो शेयर प्राइसेस हैं वो $56.10 से घटकर $55.22 पे पहुंच गए। वहीं पे अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो कोका कोला की जो मार्केट वैल्यूएशन पहले $242 बिलियन की थी वो अब घटकर $238 बिलियन की हो गई है। जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी इस लिस्ट में है वो एक वक्त की वर्ल्ड की यंगेस्ट बिलियनियर थी। जी हाँ, शायद आपने सही गेस किया है, काइली जेनर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊँ उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ज़रा मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग जो है यहाँ पे स्नैपचैट को कितना यूज़ करते हैं और आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे स्नैपचैट रेलिवेंट है कि नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे इस इंसिडेंट की। तो काइली जेनर ने एक दिन यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट किया, मतलब ये कि उन्होंने जो है स्नैपचैट को काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया था क्योंकि उनको उसका जो डिज़ाइन है वो पसंद नहीं आया। इसके वजह से उन्होंने ट्वीट किया और अगले दिन स्नैपचैट की जो पेरेंट कंपनी है स्नैप इंक, उसके जो शेयर्स हैं वो 6.1% से डाउन थे, जिसके वजह से स्नैपचैट का $1.3 बिलियन का मार्केट वैल्यूएशन जो है वो वाइप आउट हो चुका था। मैं आपको बता दूं कि काइली जेनर जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, एक सेलिब्रिटी है, जहाँ पे उनके मुंह से निकले हुए शब्द जो है उससे कोई कंपनी का जो है यहाँ पे दिवालिया निकल सकता है या फिर कोई कंपनी जो है यहाँ पे चांदी हो सकती है। हालांकि ये सब हो जाने के बाद काइली जेनर ने यहाँ पे एक और ट्वीट किया था स्नैपचैट के फेवर में, लेकिन वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी है वो है आपके आमिर खान। क्या आपको याद है कि एक वक्त पे आमिर खान स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे जहाँ पे वो दिल की डील की बात किया करते थे। इसके साथ ही स्नैपडील जो है एक वक्त पे इंडिया का 2nd लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट भी था। मैं आपको बता दूं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन हुआ ये कि उस वक्त में इंडिया में इंटॉलरेंस की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और इसके वजह से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान ने ये बोल दिया, उनकी वाइफ ने उनको ये सजेस्ट किया है कि वो जो है इंडिया से मूव होकर किसी बाहर के देश में सेटल हो जाए क्योंकि इंडिया जो है वो अब इनटॉलरेंट होता जा रहा है। जिसके बाद हुआ ये कि इस स्टेटमेंट को लेकर इतना बवाल मचा कि ट्विटर का बाजार जो है वो इतना गर्म हुआ, लोगों ने आमिर खान के खिलाफ इतना कुछ बोला, उनको इतना सारा क्रिटिसाइज़ किया और इसका जो सीधा हीट है वो स्नैपडील को फेस करना पड़ा, जहाँ पे लोगों ने स्नैपडील को गूगल प्ले स्टोर पे जाके जानबूझ के 1 स्टार रेटिंग दी और गलत रिव्यूज़ यहाँ पे दिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप जो है आमिर खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नहीं हटाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फाइनली फिर वही हुआ जो लोग चाहते थे, स्नैपडील को फाइनली आमिर खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हटाना पड़ा। इसके साथ ही कई सारे यूजर्स ने जो है यहाँ पे आमिर खान और स्नैपडील दोनों को बॉयकॉट करने की बात कही थी, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि टेक्निकली आप जो है अगर किसी ब्रांड के बारे में ना भी बोले, लेकिन अगर आप किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है तो आपको जो है यहाँ पे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसके जो रिपरकशंस है वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। जो नेक्स्ट पर्सन इस लिस्ट में है वो है इलॉन मस्क, जो कि आज के टाइम पे टेस्ला के CEO भी है। इसके साथ ही इलॉन मस्क जो है वो एक मस्त मौजे आदमी है।
जब भी उनका मन करता है बिटकॉइन के बारे में कुछ ट्वीट कर देते हैं, बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, या फिर जब बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर थे उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके वजह से नीचे आ गए थे। इसके साथ ही उनका जो प्यार है डोज कॉइन को लेके वो भी टाइम टू टाइम देखने को मिलता है, जिसके वजह से डोज कॉइन भी वक्त वक्त के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ वक्त पहले यहाँ पे ये हुआ था कि टेस्ला ने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया था कि वो लोग जो है टेस्ला को बेचने के लिए बिटकॉइन को एज अ पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके वजह से उसके प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गए थे। इसके 1 महीने बाद ही उन्होंने फिर ये बोला कि क्योंकि बिटकॉइन को माइन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है तो टेस्ला जो है यहाँ पे बिटकॉइन को एज अ पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करने बंद कर देगी। जैसे ये न्यूज़ बाहर आई लोगों के बीच में यहाँ पे पैनिक फैला और जो बिटकॉइन के प्राइसेस है वो एक ज़बरदस्त तरीके से क्रैश कर गए। वहीं पे अब फिर इलॉन मस्क ने दोबारा यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर दिया है कि वो लोग जो है टेस्ला के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बस शर्त ये रखी है कि अगर जो बिटकॉइन माइनर्स है वो यहाँ पे वेरीफाई कर दे कि जो माइन करने में उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ किया है तो वो लोग जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करने लगेंगे। और जैसे ये न्यूज़ जो है बाहर आई वैसे ही बिटकॉइन के जो प्राइसेस है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस साल के लोएस्ट यानी कि $27,734 पे एक बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था, उससे अब 40% ऊपर बढ़ चुका है। जहाँ पे जब मैं इस वक्त पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $40,000 के ऊपर जा चुकी है। नेक्स्ट जो सेलिब्रिटी है वो है आपके बराक ओबामा, और ये जो इंसिडेंट है वो साल 2013 का है जब बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो हुआ ये था कि 2013 में हैकर्स ने एसोसिएटेड प्रेस जो कि यूएस की एक न्यूज़ एजेंसी है उसके ट्विटर हैंडल को यहाँ पे हैक कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने बराक ओबामा के बारे में यहाँ पे एक फेक ट्वीट किया जिसमें ये लिखा था कि ब्रेकिंग 2 explosions in the White House and बराक ओबामा is injured। इसके वजह से जब ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आई तो यूएस के जो स्टॉक मार्केट का S&P 500 इंडेक्स है उसमें पैनिक फैला, और पैनिक ट्रेडिंग के चलते जो S&P 500 का इंडेक्स है वो उस दिन 0.9% से डाउन चला गया था। अब आपका ये कहना होगा कि 0.9% तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो उस दिन $134 बिलियन का नुकसान जो है वो S&P 500 इंडेक्स में देखने को मिला था। जैसे ये न्यूज़ बाहर आई तो एसोसिएटेड प्रेस और व्हाइट हाउस ने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि ये जो है एक फेक न्यूज़ है, फेक ट्वीट है, जिसके बाद फिर मार्केट ने रिकवर भी कर लिया था। लेकिन इससे ये तो पता चल जाता है कि किसी नामी गिनामी पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी या फिर प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, उनके बारे में अगर कुछ यहाँ पे गलत अफवाह भी उड़ती है तो किस हद तक का डैमेज हो सकता है ये उस दिन पता चल गया था। नेक्स्ट जो सेलिब्रिटी है वो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, नाम है उनका ज़ायन विलियमसन। तो हुआ ये कि ज़ायन विलियमसन ने नाइकी के शूज़ पहने हुए थे और वो जो है अमेरिका की एक ड्यूक नाम की बास्केटबॉल टीम है उसके लिए खेलते हैं, और उनका जो मैच है वो नॉर्थ कैरोलिना के साथ था और ये एक हाईली एंटिसिपेटेड मैच था। जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ उसके कुछ मिनट के अंदर ही विलियमसन जैसे ही बॉल को लेके मुड़े उनका पैर स्लिप हुआ और उनका जो जूता है नाइकी का वो पूरी तरीके से फट के एकदम अलग हो गया। इसके बाद फिर कुछ देर बाद ये पता चला कि विलियमसन जो है दोबारा मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इसके वजह से उनके जो नी है उसमें इंजरी हो चुकी है। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ लोगों ने फिर जो है नाइकी को सोशल मीडिया पे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वजह से नाइकी को ना सिर्फ यहाँ पे सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म झेलने को मिला, लोगों ने उनका मजाक बनाया, लेकिन अगले दिन प्री मार्केट ट्रेडिंग सेशन में नाइकी की जो शेयर्स है वो 1.4% से डाउन जा चुके थे। इससे तो एक ही चीज़ पता चलता है कि जैसे जैसे एक कंपनी बड़ी हो जाती है, उसका ब्रांड इतना बड़ा हो जाता है, तो उसको जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे 110% के साथ जो क्वालिटी है उसको डिलीवर करनी होती है, नहीं तो जो ब्रांड का नाम खराब होने में यहाँ पे कुछ सेकंड ही लगते हैं। बाकी आई होप ये जो वीडियो है दोस्तों आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इसके साथ ही आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स बताओ कि ये जो है कुछ नया लेके आए, आपको कैसा लगा ये, क्या आप फ्यूचर में इस तरीके की वीडियोस और भी देखना चाहते हो, जो भी है कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। इसके साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज़ और ब्रांड
इंटरव्यूज़ ऐसे ही देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट पिक ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।